अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। साले 9 के मौके पर अल्लाह ने हमें पहली बड़ी अच्छी खबर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की एक बड़ी डिस्कवरी हुई है और इस कुएं से हमें हर साल 30 अरब रुपए का तेल और गैस मिलेगी। ये कितने घरों के लिए काफ़ी होगा और एक साल के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाली तेल और गैस से कितने अरब रुपए सूबे को मिलेंगे और बकिया सूबों क्या फ़ायदा होता है आप जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाड़काना में 600 बेड्स के नए अस्पताल के लिए तमाम मंजूरियां दे दी गई हैं और ये इसी साल शुरू होने जा रहा है, 2 साल में मुकम्मल होगा। कितने अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, मजीद क्या तफसीलात हैं, आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में साले 9 की पहली तेल और गैस की डिस्कवरी हुई है। ये नशफा ब्लॉक है जहां पर 2024 के दिसंबर में खुदाई का आगाज हुआ। 5170 मीटर की गहराई पे जाने के बाद अब यहां से 4100 बैरल तेल और 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकलना शुरू हो गई है। ये ब्लॉक जिला कोहाट के अंदर वाक़ है और यहां पर 187 मीटर की ऐसी हाइड्रोकार्बन जो रॉक्स हैं उनका जोन है जो कि तेल और गैस से भरी हुई हैं। अब नशबा ब्लॉक वैसे ही पाकिस्तान में तेल की पैदावार के हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक है और किसी एक कुएं से 4100 बैरल तेल निकलना पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिस्कवरी है। हमारे यहाँ पर 200, 400, 500 बैरल मैक्सिमम तेल निकलता होता है, लेकिन खैर पख्तूनख्वा में शरह हज़ारों के अंदर है। अब ये जो गैस निकली है ये कितने घरों के लिए काफ़ी है। 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान में औसतन 11,000 घरों के लिए होती है, तो 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे यहाँ 1,15,000 घरों के लिए काफ़ी है। इस एक कुएं से रोज़ाना $36,000 का तेल और गैस हासिल हो रहा है और अगर इसको सालाना बुनियादों पर देखें तो $130 मिलियन का तेल और गैस यहाँ से निकला करेगा जब ये वेल मेन लाइन के साथ अटैच हो जाएगा। ये पाकिस्तानी रुपयों में 30 अरब रुपए सालाना बनते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि खैबर पख्तूनख्वा को इसका फ़ायदा क्या होगा। तो अब पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जिस भी सूबे से जो भी मिनरल निकलता है उसकी मालियत का 12.5% रॉयल्टी मिलती है। तो अगर 30 अरब रुपए का तेल और गैस एक साल के अंदर इस वेल से निकलेगा तो उसका 12.5% तकरीबन 3.9 अरब रुपए बतौर रॉयल्टी जो है वो ये कंपनी हुकूमत पाकिस्तान को देगी। अब उस 12.5% में से 2% वफाक को जाती है और 10.5% सूबे को आती है। तो समझ लीजिए सूबे खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ इस एक कुएं से 3 अरब 30 करोड़ रुपए हर साल आमदन होती रहेगी जब तक ये कुआं 20-25 साल तक पैदावार देता रहेगा। वैसे इस मालियाती साल में खैबर पख्तूनख्वा को रॉयल्टीज़ और इस तरह के मुख्तलिफ मिनरल से 90 अरब रुपए आमदन होने जा रही है। इतनी ही आमदन तकरीबन सूबा सिंध को भी होगी। बलूचिस्तान का नंबर थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लोरेशंस कम है। पंजाब सबसे आखिर में आता है। तो देखिए पाकिस्तान में चीज़ें जहाँ बहुत सारी ख़राब हैं कुछ जगहों पर अच्छी भी हो रही हैं। इसके साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है क्योंकि पाकिस्तान इस 2026 के साल में 35 इंपोर्टेड LNG के कार्गो कैंसिल कर चुका है। यानी कि 125 बिलियन क्यूबिक फीट गैस जो हमने इंपोर्टेड सिस्टम में डालनी थी, अब उसकी बजाय हम अपनी इन गैस फील्ड से जब गैस सिस्टम में डालेंगे तो हमारी ओवरऑल जो गैस की प्राइस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर बहुत सारे नाज़रीन पूछते हैं कि जनाब इतनी गैस निकल रही है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मुल्क के अंदर इस वक्त गैस की जो डिमांड है सर्दियों के अंदर वो 7 से 8 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाती है। आप लोग हीटर्स चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं। मसला ये है कि हमारी गैस की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 5 बिलियन क्यूबिक फीट मैक्सिमम गैस एक टाइम पे डाली जा सकती है, उसका प्रेशर इतना रहता है। तो 8 बिलियन क्यूबिक फीट की अगर डिमांड है, 5 बिलियन क्यूबिक फीट की अगर हमारे पास गुंजाइश है तो ये 3 बिलियन क्यूबिक फीट की जो इजाफी डिमांड है हमने कहाँ से पूरी करनी है, वो लोड शेडिंग से ही पूरी होगी। आबादी 25 करोड़ की हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारे सिस्टम में 25 से 30% गैस महंगी LNG होती है। वो आम गैस से कमोबेश 2 से 3 गुना महंगी होती है। कोई भी वो महंगी गैस लेना नहीं चाहता। हुकूमतों ने महंगी गैस के लंबे ठेके कर रखे हैं जो कि 2031 तक कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल होंगे।
تو اس مہنگی گیس کو سسٹم میں شامل تو کیا جاتا ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کم مہیا کی جائے تاکہ لوگوں کا بل بھی کم آئے، کنزمپشن بھی کم ہو اور حکومت کو اپنی جیب سے بھی کم پیسے ڈالنے پڑیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ صوبہ سندھ میں لاڑکانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، شہر کے لیے 600 بیڈز کے نئے ہسپتال کی تمام منظوریاں دے دی گئی ہیں۔ اس ہسپتال کو 2 مختلف ٹاورز میں کنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ ہر ٹاور 1 بیسمنٹ اور 6 فلورز پر مشتمل ہوگا۔ فیز 1 کے اوپر اسی سال مارچ میں کام کا آغاز ہوگا، فیز 2 کے اوپر دوسرے سال میں کام کا آغاز ہوگا اور مارچ 2028 تک اس منصوبے کو مکمل کرنا مقصود ہے۔ اگر بات کریں ابتدائی طور پر تو پہلا ٹاور جو ہے اس 288 بیڈز ہوں گے، عام روٹین کے جو نرسنگ بیڈز کہتے ہیں، کوئی 92 بیڈز کی ایمرجنسی اس میں ہے، 48 بیڈز کا ICU ہوگا۔ پھر اسی طرح اگلے فیز میں اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو بیسمنٹ ہوگی وہ کار پارکنگ کے لیے، کچن کے لیے، سٹاف کی کینٹین کے لیے، لانڈری کے لیے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ 6,05,000 مربع فٹ اس پورے ہسپتال کا کورڈ ایریا ہوگا۔ اب اس ہسپتال کی جو مالیت ہے وہ سول ورکس کی مالیت 3 ارب 10 کروڑ روپے رکھی گئی ہے، یعنی جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی صرف اس کی مالیت ہی ہے۔ ابھی اس کے اندر جو بیڈز لگنے ہیں، اس کے اندر جو آکسیجن کی فٹنگز ہونی ہے، اس کے اندر جو ایکوپمنٹ آنا ہے، MRI مشین آنی ہے، CT اسکین مشین آنی ہے، دیگر تمام ایکوپمنٹ آنا ہے، وہ شاید اس سول ورکس سے ڈبل قیمت کا ہو جائے۔ تو جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں اس حساب سے لگتا یہ ہے کہ یہ جب مکمل ہوگا تو 10 ارب روپے سے زیادہ کا یہ پروڈکٹ ہو جائے گا۔ تو ہم پھر بھی اپنے سندھی بھائیوں کے لیے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اسپیشلی انٹیریئر سندھ کے اندر کہ وہاں پر ایک 600 بیڈز کا نیا جدید ہسپتال بنے گا۔ یہ بیسیکلی جنرل ہسپتال ہوگا جو تمام بیماریوں کو کیٹر کر رہا ہوگا، کوئی اسپیشلائزڈ ہسپتال نہیں ہے، یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سال مارچ میں جیسے حکومت سندھ نے اناؤنس کیا ہے اس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو، اگلے 2 سال کے اندر یہ کنسٹرکٹ بھی ہو اور اس علاقے کے اندر لوگوں کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں۔ اب پاکستان میں صحت کے اوپر سب سے زیادہ جو صوبہ فی کس خرچ کر رہا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ ہے، تیسرے پر صوبہ بلوچستان ہے اور چوتھے نمبر پر ہمارا صوبہ پنجاب ہے۔ کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے، اس حساب سے جب بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور اسے آبادی پہ جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک شخص کے حصے میں جو سالانہ کی بنیادوں پر پیسے آتے ہیں وہ پاکستان میں سب سے کم ہم پنجابیوں کے ذمہ آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔